हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमनप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्नोस्टिक्स। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, इस चैनल के ऊपर बेसिक कंपोनेंट्स की एक सीरीज़ शुरू करी हुई है मैंने, जिसमें पिछली 2 वीडियोस में मैंने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को कवर किया था। और आज का जो हमारा वीडियो है उसी सीरीज़ में एक नेक्स्ट वीडियो है। आज हम इसमें इंडक्टर्स को कवर करेंगे। पहले हमने देखा कि रेजिस्टर्स कैसे वर्क करते हैं, देन कैपेसिटर्स कैसे वर्क करते हैं। आज हम इंडक्टर का प्रिंसिपल देखेंगे, इंडक्टर्स किस तरीके से वर्क करते हैं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की तरह इंडक्टर भी इलेक्ट्रॉनिक्स का एक मेन कंपोनेंट है और लोग इसे सबसे डिफ़िकल्ट मानते हैं समझने के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर बहुत ईजीली समझे जा सकते हैं, वैसे इंडक्टर को भी बहुत ईजीली समझा जा सकता है। अगर गूगल और विकीपीडिया की हम सुने तो इंडक्टर क्या है? इंडक्टर, जिसको कॉइल भी बोला जाता है, चोक भी बोला जाता है, रिएक्टर भी बोला जाता है, सारे नाम इसी के हैं। इज अ पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट स्टोर्स एनर्जी। लास्ट टाइम हमने कैपेसिटर देखा था, कैपेसिटर का भी सेम काम था, एनर्जी को स्टोर करता था। बट डिफरेंस क्या है? स्टोर्स एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर स्टोर करता था इन इलेक्ट्रिक फील्ड और ये स्टोर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि कैपेसिटर की तरह ये भी एक स्टोरेज एलिमेंट है, बट दोनों का जो वे है स्टोर करने का, फॉर्मेट है, वो अलग अलग है। एक इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में कर रहा है और एक मैग्नेटिक फॉर्मेट में कर रहा है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, जब भी इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे इंड्यूस कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करता है। एन इंडक्टर टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटेड वायर वाउंड इनटू अ कॉइल। बेसिकली होता क्या है, इंडक्टर में कुछ भी नहीं है, एक सिंगल वायर है, इंसुलेटेड वायर, जिसको अगर हम इस तरीके से रोल कर दें तो ये एक इंडक्टर बन गया। अभी जितने ज़्यादा ये टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा इसकी इंडक्टेंस होगी। ये सारे यहाँ पे जो डायग्राम्स हैं ये सारे इंडक्टर के टाइप्स हैं, आपने बहुत सारे इनमें से देखे भी होंगे। आप ट्रांसफार्मर में देखें तो उसमें भी कॉइल करी होती है वायर, वो भी एक इंडक्टर है। एक एयर कोर इंडक्टर नॉर्मल, जिसका मैंने सिंबल आप यहाँ पे बनाया है, नॉर्मली राउंड करी हुई वायर है, एक नॉर्मल इंडक्टर है। वायरलेस चार्जिंग के लिए जो पैड यूज़ होते हैं मोबाइल को वायरलेस चार्ज करने के लिए, वहाँ भी इंडक्टर ही यूज़ होता है, वो इस तरीके का कुछ होता है। बूस्ट कन्वर्टर्स, बक कन्वर्टर में इस तरीके के इंडक्टर्स लगे होते हैं। ये सारी इंडक्टर की टाइप्स हैं जो जगह जगह पे यूज़ होती हैं। काम सबका सेम है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करना। और अब ये होता कैसे है वो भी हम अभी देखेंगे। सबसे पहले तो देखना है कि इंडक्टर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है। इंडक्टर के 4 तरह के सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे जो इनकी टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले एयर कोर इंडक्टर। नॉर्मली अगर एक हम इंसुलेटेड वायर लें, उसको इस तरीके से रोल कर दें जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये बन जाएगा एक एयर कोर इंडक्टर। बीच में इसके कुछ भी नहीं है, खाली है, बस वायर को रोल किया हुआ है, वो एक एयर कोर इंडक्टर है। नॉर्मली इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे पास जैसे कि एक इंसुलेटेड वायर है, इसी को मैं अगर इस तरीके से रोल कर दूं और बीच में कुछ भी ना रखें, ये तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल वायर है इसलिए ये खुल रही है। अगर थोड़ी हार्ड वायर होगी वो वहीं पे स्टेबल हो जाएगी। इस तरीके से अगर इसको स्टेबल कर दिया तो ये एक इंडक्टर बन जाएगा। बेसिकली कोई भी कंडक्टर है, जब उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। नॉर्मल एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड है जो इंड्यूस होगा। और जब हम उसको इस तरीके से रोल कर देते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा बढ़ जाता है और इम्प्रूव हो जाता है। तो इस तरीके से हम रोल कर देते हैं। इसके अलावा अगर इसके बीच में हम कोई कोर इंसर्ट कर दें, या यानी कि अगर हम कोई भी फेरेट का या फिर आयरन का पीस लेके उसके ऊपर इसको रोटेट कर दें, तो इस इंडक्टर की जो पावर होगी वो एयर कोर वाले से भी ज़्यादा होगी और ज़्यादा बढ़िया से काम करेगा। इस तरीके से इंडक्टर्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं और उनकी अलग अलग पावर है। उनके सिंबल, एयर कोर का सिंबल इस तरीके का आपको देखा, आयरन कोर का यहाँ पे 2 लाइंस लगी होंगी, फेराइट कोर होगा उसमें डॉटेड लाइंस होंगी। इसके अलावा वेरिएबल इंडक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि वेरिएबल रेजिस्टर्स हमने देखे, वेरिएबल कैपेसिटर्स देखे, वैसे ही वेरिएबल इंडक्टर्स भी होते हैं। उनको भी हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से रोटेट कर सकते हैं। तो अभी मैं ये सारी पिक्चर्स आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होते हैं। नॉर्मली ये पिक्चर में आप देखें तो यहाँ पे ये
एयर कोर इंडक्टर है जिसको जस्ट वायर को राउंड करके बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे ये एक आयरन कोर इंडक्टर है, आयरन के पीस के ऊपर वायर को रैप किया गया है जिससे ये आयरन कोर इंडक्टर बन गया। फेराइट कोर इंडक्टर, ये बेसिकली बक बूस्ट कन्वर्टर्स में यूज़ होते हैं। एक फेराइट कोर का पीस होता है, उसके ऊपर राउंड किया जाता है तो उससे ये फेराइट कोर इंडक्टर बन जाता है। लास्ट अभी जो आपको मैंने बताया वेरिएबल इंडक्टर, वो दिखने में कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आप इसकी इंडक्टेंस को वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया। बेसिकली होता क्या है, इसकी लेंथ वो मैटर करती है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं वो मैटर करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना, उसका जो कोर है उसका डायामीटर कितना है वो मैटर करता है कि इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। इवन वायर की थिकनेस क्या है वो भी मैटर करेगी। इन सारी चीज़ों से हम कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। कैलकुलेशन में मैं भी इतना डीपली नहीं जाऊंगा। अगर आपको इंडक्टर की कैलकुलेशन का भी पता करना है किस तरीके से होती है तो मेरे को बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बना दूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जो आपका कोर मटेरियल है उसकी लेंथ, वायर की थिकनेस, नंबर ऑफ टर्न्स और क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि कितना मटेरियल है, कितना थिक मटेरियल जिसके ऊपर इंडक्टर बना है, ये पैरामीटर्स हैं जो कि मैटर करते हैं कि इंडक्टर की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट इसका हम ऑपरेशन समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे इस सर्किट पे एक हमारे पास बैटरी है, यहाँ पे हमने एक स्विच लगाया हुआ है, इंडक्टर है, रेजिस्टेंस और एलईडी। से इंडक्टर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, बेसिकली जैसा कि हमने रेजिस्टेंस में देखा था कि रेजिस्टेंस जो होती है वो करंट के फ्लो को अपोज करती है, उसको रोकती है। बट इंडक्टर क्या करता है, ये भी करंट के ऊपर ही काम करता है। बेसिकली करंट में जो चेंजेस होते हैं उसको ये अपोज करता है, इसको चेंज होना पसंद नहीं है। बेसिकली अगर ये ओपन सर्किट है, स्विच ओपन है, ज़ीरो करंट है तो ज़ीरो ही चाहिए इसको। अगर आप बोलेंगे कि ऑफ़ कर दे चेंज आएगा, वो चेंज इसको पसंद नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि अभी करंट ज़ीरो था, ज़ीरो चल रहा था, आपने एकदम से स्विच ऑन कर दिया, करंट हाई हो गया, वो ऊपर हाई चलने लग गया। ये जो चेंज है ये इंडक्टर को पसंद नहीं होता, ये इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब जब ओपन है स्विच तो ये नॉर्मली चल रहा है। अब जब आप स्विच को क्लोज़ कर देंगे, एकदम से बंद करेंगे, तो इसको पता तो लग गया कि स्विच क्लोज हो गया, अभी करंट फ्लो होना है, बट स्टिल ये कोशिश करेगा उसको अपोज करने की। तो जो आपका करंट फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके से होके फिर यहाँ पे पहुँचेगा। ऐसे डायरेक्ट जाने से ये इस तरीके से जाएगा। अब फ्लो होने लग गया करंट इसमें से, अब ये करंट फ्लो हो रहा है, नॉर्मली क्लोज सर्किट की तरह काम कर रहा है, रेजिस्टेंस है, एलईडी ऑन हो रही है। तो अगर ये इस तरीके से ऑन हुआ है तो एलईडी भी आपकी धीरे धीरे फेड इन होगी, यानी कि धीरे धीरे से जगना स्टार्ट करेगी। और जैसे आपने स्विच को दोबारा ओपन किया फिर इसको चेंज मिला, बट अब ये चाहता है कि करंट फ्लो होता रहे, चेंज इसको पसंद नहीं है। तो ये इस तरीके से धीरे धीरे डाउन होगा और ज़ीरो हो जाएगा। तो एलईडी धीरे धीरे से बंद हो गई। अगर नॉर्मल इंडक्टर नहीं होगा तो यहाँ से अगर डायरेक्ट ही हम कनेक्शन कर दें तो क्या होगा, ऑन करते ही एलईडी ऑन, ऑफ करते ही एलईडी ऑफ, इस तरीके से आएगा। बट इंडक्टर के साथ ये धीरे धीरे ऑन होगी और धीरे धीरे ऑफ होगी, क्योंकि इस पर जब कनेक्ट होते ही मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाता है। सबसे पहले ये चार्ज को स्टोर करने लग जाता है, पहले पास नहीं होने देता, पहले धीरे धीरे स्टोर करेगा, ये फुल हो गया देन आगे पास होगा। तो ये जो इसका ये चार्जिंग टाइम है, चार्ज हो गया देन कंडक्ट कर रहा है, और ये इसका डिस्चार्जिंग टाइम। अगर आपने ऑफ कर दिया तो धीरे धीरे एलईडी को बंद करेगा, जो इसमें चार्ज स्टोर हो रखा था वो ख़त्म करेगा, फिर एलईडी बंद होगी। इस तरीके से ये इंडक्टर काम करता है। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अगर मैं एलईडी को इंडक्टर के थ्रू पावर सप्लाई देता हूँ तो वो ऑन तो एक शॉट में हो जाती है, यानी कि एकदम से ऑन हो जाएगी, बट जब ऑफ होगी तो वो धीरे धीरे ऑफ होगी। इसको देखते हैं, ऑफ होते टाइम ये थोड़ी डिम हो गई देन ऑफ हुई है। बेसिकली यहाँ पे मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा स्लो किया हुआ है। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे एलईडी को डायरेक्ट आपको दिखाई ही नहीं देगा कि ये डिले टाइम कितना है। इसके लिए आपको एक ऑसिलोस्कोप के ऊपर इसकी वेवफॉर्म देखनी होगी, तब एक्चुअल पता चलेगा। देन अभी मैं इंडक्टर को हटा रहा हूँ और डायरेक्ट मैंने वायर लगा दी है रेजिस्टेंस के साथ बैटरी की। तो अभी हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है। तो देखते हैं, अभी पावर लगाते ही एलईडी ऑन हो रही है तो वो 2 शॉट में ऑन हुई है, यानी कि ऑन धीरे धीरे हुई है, और जैसे ही मैं पावर हटाऊंगा, पावर हटाते ही एक बार में वो ऑफ हो गई। यानी कि
जब इंडक्टर हम यूज़ कर रहे हैं तब उसका जो ऑफ टाइम है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि इंडक्टर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है और एलईडी को कुछ देर तक ऑन रखने की वो कोशिश करता है। बट जब हम इंडक्टर के बिना डायरेक्ट एलईडी को ऑन करते हैं, नॉर्मल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, जिसकी वजह से एलईडी धीरे से ऑन होती है, बट जैसे ही हम वोल्टेज हटाते हैं, पावर हटाते हैं, एकदम से बंद हो जाती है। तो ये डिफरेंस रहता है एक नॉर्मल रेजिस्टेंस सर्किट में और एक इंडक्टर वाले सर्किट में। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। गाइस अगर आप आर्डिनो में इंटरेस्ट रखते हैं तो आर्डिनो के लिए एक अलग से चैनल मैंने बनाया हुआ है, जिसके आर्डिनो की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और बेसिक से हम एडवांस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप आर्डिनो की वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आर्डिनो चैनल का लिंक है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।